श्री अन्नपूर्णा रामलीला गल्ला मंडी छतरपुर अपना 75वां अमृत महोत्सव इस वर्ष मना रही है, जिसके तहत यहाँ पे रामलीला का मंचन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे रामलीला करते हुए स्थानीय कलाकार नजर आ रहे हैं। आज के दिन की प्रस्तुति में सूर्पनखा का अभिनय बड़ी ही कुशलतापूर्वक किया गया और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक यहां पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने कलाकारों का अभिनय देखकर जमकर सराहना की। इस अवसर पर वी न्यूज से बात करते हुए रामलीला में अभिनय कर रहे अनुभवी कलाकारों ने अपने अनुभव को साझा करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इस तरह दी। क्या नाम है आपका? प्रांजल दीक्षित। किस चीज़ का अभिनय कर रहे हैं? राम जी का। क्या कहना चाहते हैं? कब से अभिनय कर रहे हैं? कितनी खुशी होती है? हमको 5 साल से करते करते हो गए हैं और हमको खुशी तो बहुत होती, मतलब घर वालों को भी बहुत खुशी होती कि उनका बेटा ये कर रहा। उन्हें भी अंदर से मतलब अच्छा लगता। वो घर वाले भी कभी मना नहीं करते। हम लोग इतना ज़्यादा टाइम देते यहाँ पर, इतना ज़्यादा टाइम देते कि क्या बताएं। 3-4 महीने पहले से प्रैक्टिस करना आना पड़ता। एक अंदर से ये लगता कि हम करें, ताकि जो जनता रहती, जो हमारे सब लोग रहते हैं, उन्हें भी देख के लगे कि देखो ये बच्चे कर रहे तो हम अपने बच्चों से भी करवाएं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि हर बच्चे को कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब अभिनय में होते हैं और मंच पर पहुंचते हैं तो क्या फील करते हैं? उस चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें। अभिनय का जब करते हैं तब तो राम जी वाली ही फीलिंग आती, क्योंकि सब कोई वही सम्मान सब कुछ देते। वो भूल ही जाते कि हम कौन हैं, वो हम लोग को स्वरूप के रूप में देखते। आज की संस्कृति को देखते हुए क्या कहना चाहते हैं कि लोगों से, जो बच्चे अलग अलग चीज़ों में जुटे हुए हैं? अब आज की संस्कृति ऐसा है कि वो लोग तो बस फ़ोन, उन्हें जो देखना फ़ोन में देखना। अगर वो लोग यहाँ पर आएँ तो वो देखें, सीखें। बच्चों के मन में भी ये भरेगा कि हम भी वहाँ पे जाके करें। जैसे हम ही छोटे थे एक बार, तब हमने दूर से देखा था कि यहाँ पे कुछ होता है। फिर धीरे धीरे हमें उस चीज़ समझ में आया। फिर जब हम यहाँ पर पहली बार आए तब हमें पता चला कि ऐसे से ऐसा होता, तो धीरे धीरे हमारा भी उत्साह बढ़ा। इतने सालों से कर रहे हैं, इतना क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? हमें 5 साल हो गए करते करते, और पहली साल मतलब थोड़ी दिक्कत गई, फिर दूसरी साल, फिर धीरे धीरे परिवर्तन बढ़ता है। कौन कौन से अभिनय किए हैं? सिर्फ राम जी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम महाराज है। मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ और मेरा घर महुआ रोड विंध्यवासिनी माता मंदिर के पास है। अभिनय कर रहे हैं? मैं यहाँ पे लक्ष्मण का अभिनय कर रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं? कब से अभिनय कर रहे हैं? मैं यह अभिनय 8 साल से कर रहा हूँ। अन्नपूर्णा माता की कृपा से मैं यह अभिनय 8 वर्ष से कर रहा हूँ। कितनी अनुभूति होती है अंदर से? कैसा फील करते हैं जब इस अभिनय में करते हैं? जब मैं यह अभिनय करता हूँ मुझे बड़ा ही अच्छा फील होता है, एटीट्यूड भरा फील होता है, क्योंकि अब लक्ष्मण जी का अभिनय बड़ा ही एटीट्यूड वाला था, गुस्से वाला था। वह नरम और साफ दिल के तो थे, पर वह राम जी जैसे नहीं थे। लक्ष्मण जी का स्वभाव गुस्से वाला था और वह बड़े ही क्रोधी थे, तो उनका अभिनय करके थोड़ा क्रोध ज़्यादा आता है। जितना भाई के प्रति सम्मान और प्रेम उसमें दिखाया गया है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? लक्ष्मण जी जैसा भाई किसी का हुआ नहीं है, ना कभी होगा। और लक्ष्मण जी राम जी के बड़े ही प्रिय भाई थे और लक्ष्मण जी का राम जी के प्रति बड़ा ही अच्छा और प्रेम भाव था। क्या क्या अभिनय अभी तक आपने किए इस उम्र में? मैंने इस उम्र अभी तक सिर्फ लक्ष्मण जी का अभिनय किया है। अब क्या कहना चाहते हैं आज की परिवेश और संस्कृति को देखते हुए? आज की संस्कृति में किसी का मतलब नए युवाओं का कोई जोश नहीं है। जो पुराने बूढ़े लोग हैं वो रामायण को मानते हैं, जानते हैं, बस वही है। बाकी कोई नए उम्र के लड़के रामायण को, ना उसके संस्कारों को, ना उसके कदमों पे चलता है। क्या कहना चाहते? तो इससे जुड़ना चाहिए, जानना चाहिए, अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए। हिंदू संस्कृति है, रामायण सबसे पुरानी संस्कृति है। रामायण से जुड़ना चाहिए, रामायण के अच्छे संस्कारों को अपनाना चाहिए। पर कोई रामायण के अच्छे संस्कारों को नहीं अपनाता, नए युवा तो और नहीं अपनाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरलीधर मनमोजी के नाम से जाने जाते क्या अभिनय कर रहे हैं आप? हैं। रामलीला में सब अभिनय करते हैं और इसी में आनंद लेते हैं। राम जी की सेवा करते हैं। कब से अभिनय करते आ रहे हैं? 25-26 वर्ष तो हो गया राम जी की शरण में। क्या क्या अभिनय किया है? कितना फील करती है जब इस तरह के अभिनय में उतरती है, मंच पे पहुंचते हैं तो कितना प्रेम मिलता है लोगों से? अब राम जी की सेवा करने में तो ये लगता है कि चलो हमें निरंतर भगवान की सेवा करने के लिए मिले, क्योंकि इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा धाम हमारे लिए कुछ नहीं है। भगवान की सेवा है, उसी में हम अपना परिवार पालते हैं।
उसी में अपने परिवार चलता है और भगवान की सेवा भी करते हैं। रामलीला के जो भी अभिनय हैं हम सब करते हैं, लेडीज भी करते हैं, जेंट्स भी करते हैं, जोकरी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब मंच पर पहुंचती है तो कितना लोगों से प्यार मिलता है जब लोग प्रोत्साहित होते हैं और अभिनय में देखते हैं? कलाकार के लिए तो प्यार ही तो है सब कुछ संसार में, और क्या है। कलाकार प्यार के लिए ही जीता है, और जो पैसे के लिए जीता है वो पैसे के लिए केवल कलाकार थोड़ा कहलाता है, वो पैसे वाला कहलाता है। जिसको समाज से प्यार है, जिसको समाज से लगाव है, वो कलाकार है। समाज से प्यार तो चाहिए, जब क्या चाहिए कलाकार, केवल प्यार का मतलब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बॉबी सिंह है। कौन सा अभिनय कर रही हैं आप? सूर्यप्रखा का अभिनय करने के लिए जा रही हूँ। कब से अभिनय करती हैं आप? मैं करीब 25-26 साल से कर रही हूँ अन्नपूर्णा रामलीला छतरपुर में मंच। क्या ऐसा फील करती हैं जब इस अभिनय में रहती हैं? बहुत उत्साह रहता है, साल भर बहुत इंतज़ार रहता है, और कई मंचों पर भी जाती हैं यूपी में। ऐसा नहीं है, जो कोई बुलाता है तो सूर्यप्रखा के और केकई के किरदार के लिए हम जाते हैं। कौन कौन से अभिनय करती हैं आप? कौन कौन से अभिनय करती हैं? केकई का है, सूर्यप्रखा का है, सुलोचना का है, अहिल्या का है। ये मेरे मुख्य किरदार हैं। सभी लोग आपने रामलीला में किया है? मैंने कानपुर गए, राठ गए, हमीरपुर गए, बांदा गए, करबी, चित्रकूट, औरैया, औरई, जालौन, सारी जगह मैं प्रोग्राम दे। इस तरह के अभिनय में आती है तो कैसा अंदर से फील होता है? अच्छा महसूस होता है। भगवान श्री राम की रामलीला में मंचन करने को मिलता है, बड़े बड़े कलाकारों से परिचय होता है, उत्साही कलाकार लोग वर्णन करते हैं, बड़ी अच्छा महसूस होता है। आज के समय के परिवेश को देखते हुए लोग खूब भाग रहे हैं इन चीज़ों से, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि अपनी जो परंपरा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, इस रामचरितमानस का अध्ययन करें। उसमें बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए। इसमें देखें आजकल की युवा पीढ़ी जो है, जो एकदम टीवी के और यूट्यूब में जा रही है, वो बेकार है, बेफिजूल है। जो रामचरितमानस में है वो इसमें नहीं है। इसलिए हम युवा पीढ़ी से यही कहेंगे, रामचरितमानस का अध्ययन करें और इसका अनुभव करें और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भाव। वैसा परिचय आपका? मैं लखन राजपूत एडवोकेट। कब से अभिनय कर रहे हैं? कौन सा अभिनय कर रहे हैं? मैं 2015 में श्री अन्नपूर्णा रामलीला में आया था। मुझे सर्वप्रथम जब उस समय पंडित सौरभ तिवारी यहाँ पर संचालक हुआ करते थे, उनके सानिध्य में सर्वप्रथम हमको अभिनय करने का अवसर मिला था। शुरू में प्रथम लीला में नारद मुनि की लीला में सीन निधि, आर सुमंत, खरदूसर तिसरा, आई रावण सहित, मेघनाथ सहित कई अभिनय किए, और 3-4 सालों से अब मैं रावण का किरदार निभा रहा हूँ। कैसा फील करते हैं जब इस अभिनय में आते हैं और समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रामलीला जो भी कर रहे हैं, जो भी संस्थाएं कर रही हैं, वो सभी बधाई की पात्र हैं। वर्तमान समय में जहां युवा वर्ग धर्म छोड़कर अधर्म की ओर जा रहा है, उनसे अगर कहा जाए कि आप धार्मिक क्षेत्र में रुचि रखिए, तो उनकी धार्मिक क्षेत्र में रुचि कम हो रही है। ऐसे में जो समितियां रामलीला को जिंदा की हुई हैं, प्रभु श्री राम को, उनके चरित्र को जीवनी के आधार पर लीला का मंचन करते हैं, कहीं ना कहीं सभी बधाई के पात्र हैं। और रामलीला में चाहे रावण का किरदार हो, चाहे छोटे से राजसेवक का किरदार हो, सभी ये मानकर लीला करते हैं कि ये प्रभु श्री राम की लीला है और सभी को बराबर माना जाता है। और मैं तो चूँकि रावण का किरदार कर रहा हूँ, तो रावण जानता सब था, उसको सभी पता था कि ये नारायण के अवतार हैं, लेकिन वो अपना स्वयं अपने कुल का राक्षसों का उद्धार करने के लिए जानबूझकर वो माता जानकी का हरण किया। क्योंकि ये मानस में कहा गया है कि रावण का जो शरीर था, विचार था, वो तामसी प्रवृत्ति का था, उसके शरीर से भक्ति नहीं होती थी। इसलिए उसने हठपूर्वक शत्रुता की प्रभु से, इतनी शत्रुता की कि आखिरकार लंका पहुंचकर प्रभु श्री राम के बाणों के द्वारा रावण का वध हुआ और मुक्ति को प्राप्त हुआ। लोग भी क्या कहना चाहते हैं जो लोग इससे भाग रहे हैं, ये रामलीला करते हैं तो यहाँ पे आए लोग देखें? देखिए, हम लोग तो रामलीला का जो मंचन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग ये चाहते हैं कि सभी धर्म क्षेत्र से जुड़े रामचरितमानस के आधार पर ही लीला का मंचन होता है। और हम लोग अनुष्ठानी लीला खेलते हैं, भाव से लीला खेलते हैं। सभी देशवासियों से कोई भी हो, उनसे यही कहना चाहते हैं कि अपने परिवार के बच्चों को, अपने परिवार को रामलीला यदि अपने नहीं करा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखने जरूर आए। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जो प्रभु की लीला करते हैं या प्रभु की लीला सुनते हैं या प्रभु की लीला देखते हैं, तीनों को बराबर फल मिलता है। देखिए, रावण तो ऐसा है, अहंकारी था। एको हम न द्वितीयो नास्ति भूपतो न भविष्यते। तो लंका के राजा रावण का क्या नाम कान से सुना नहीं, या तू इतना ढीठ निरंकुश है जो मेरे प्रताप से डरा नहीं।
क्या नाम है आपका? नाम मानवों के होते हैं, दानवों के नहीं। ही हा 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 हा। ही हा 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 हा। क्या अभिनय कर रहे हैं? हम आज राक्षस के अभिनय में हैं, जो आज सुगनाका के साथ हम लोग रहेंगे, और लंकेश जो लंकापति रावण है उनके द्वारपाल में भी हम लोग रहेंगे। कब से अभिनय कर रहे हैं, क्या नाम लिखते हैं आप? जी, हमारा नाम विजय कुमार साहू है और मैं अभिनय करीब 8 साल से लगातार करता आ रहा हूँ। क्या क्या अभिनय किए हैं? अभी हमारा सुख सारंग का रहा है और जामवंत जी का रहा है। ऐसे विशेष अभिनय हम लोगों को करने का मौका मिले। कितनी खुशी होती है जब इस अभिनय में उतरते हैं और रामलीला में भाग लेते हैं? देखिए, रामलीला की बात है, कहते हैं ये प्रभु श्री राम का कार्य है, और इसमें जितना भी हम लोगों को मौका मिलता है हम लोग पीछे नहीं रहते और आगे ही आते हैं। मेरा अभिनय तो आज का अभिनय है राक्षसी दल में हंसना और हंसाना। वैसे अभिनय तो हम कर रहे हैं सन 1985 से, 25 और 15 लगभग 40 साल से कर रहे हैं, और मैं जो है लगभग 20 या 25 साल की उम्र से कर रहा हूँ। आज मेरी उम्र 65 साल होने जा रही है। तब से मैं इस मंच से जुड़ा हूँ और इस मंच की मर्यादा बहुत अच्छी है। इस मंच में जिसने भी काम किया है, इस मंच को ये आप समझ लीजिए एक सिद्ध पीठ है। जिसने इस मंच पे काम किया है वो कभी किसी भी काम में फेल नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि मैं अपनी स्वयं की बताऊँ तो मैं LIC का एजेंट हूँ, मैंने उसमें सफलता प्राप्त की। अभी 4 साल पहले मुझे किडनी इन्फेक्शन हो गया था। प्रभु श्री राम की कृपा से मैं जब भी यहाँ इस मंच पर आता हूँ तो निरोग रहता हूँ। भले घर में मैं कुछ पड़ा रहूँ, लेकिन मंच की मर्यादा प्रभु श्री राम के चरणों की कृपा ऐसी है कि मैं यहाँ पर हमेशा हंसता खेलता हुआ और हंसाता हुआ रहता हूँ। क्या क्या अभिनय किया है कितने वर्षों में? मैंने अभिनय शुरुआत में अभिनय किया है कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण उस टाइम पर राजू सिंधी कुंभकर्ण का पाठ करते थे और उनका आकस्मिक निधन हो गया था। तब मुझे बुलाया गया, मैंने कुंभकर्ण का अभिनय किया, मैंने विभीषण का अभिनय किया और राक्षस दल का भी अभिनय किया। आज रामलीला में किस चीज़ का मंचन किया जा रहा है, कितना आनंद प्राप्त होता है इन चीज़ों को करने के? श्री अन्नपूर्णा रामलीला का इस वर्ष 75वां वर्ष मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर शूर्पणखा नाशिका और सीता हरण का जो है मंचन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और हम तो पूरे नगरवासियों से, शहरवासियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को रामलीला दिखाने के लिए जरूर लाएं, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी में संस्कार की परम आवश्यकता है। और रामलीला के माध्यम से हम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्रों को जानेंगे, उनकी लीलाओं को जानेंगे और कुछ ना कुछ प्रेरणा लेंगे। खासतौर पे जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए कहना चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग इस लीला का वास्तविक कितना आनंद होता है। चूँकि आजकल मोबाइल का युग है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग ज़माने भर की चीज़ें मोबाइल पर देख लेते हैं। अच्छी बात है, लेकिन कम से कम शहर के कलाकारों का उत्साहवर्धन हो। हम भगवान राम जी के बारे में प्रत्यक्ष रूप से सामने से ही देख करके जानेंगे, तो निश्चित रूप से रामलीला वह माध्यम है और रामलीला के माध्यम से तमाम लोग भगवान रामचंद्र जी के चरित्रों को हमारी समिति निरंतर जो है जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालिका प्रसाद पुष्पक है। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ श्रृंगार का काम करता हूँ। कब से करते आ रहे हैं, किन किन का श्रृंगार करते हैं? पहले जब मैं जुड़ा था तब मैं यहाँ सबसे सर्वप्रथम श्रृंगारी वो कक्ष प्रभारी रहा। माननीय सौरभ तिवारी जी के समय से उन्हीं ने बुलाया था, तिवारी जी ने। इसके बाद जो है कक्ष प्रभारी के बाद अभिनय भी करता रहा। संपाति का है, सनी का है, कई ऐसे अभिनय किए, किरदार किए। इसके बाद तीसरे नंबर पे 2-3 साल 4 साल से लगभग विगत वर्षों से श्रृंगारी के मतलब रूप में काम करता रहा। इस साल प्रधान श्रृंगारी समिति ने रखा है। किन किन का श्रृंगार करते हैं, क्या क्या सभी उनको सजाने जो में? पात्र है, हमारे जो पात्र है मानिए, उनका भी श्रृंगार, जो स्वरूप हैं उनका भी श्रृंगार, सब जो श्रृंगारों का हम और कालिका प्रसाद, लखन राजपूत जी, के ताम्रकार जी,
3 लोग हम लोग यहाँ पर पूरे जो मंचन के कलाकार हैं सभी का श्रृंगार हम लोग करते हैं। कलाकारों ने बताया कि लंबे समय से इस रामलीला के अभिनय का काम कर रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आज भी युवा पीढ़ी को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज के समय लोग फोन में व्यस्त रहते हैं और कोई भी संस्कृति को ध्यान नहीं करता। कायदे से तो यहाँ पे लोगों को अपनी संस्कृति को ध्यान करते हुए रामलीला में विशेष रुचि दिखानी चाहिए। एक वक्त वह था जब रामलीला को देखने के लिए लोग घरों से निकलते थे और अपनी टाट फट्टी लेकर पहले से स्थान सुनिश्चित कर लेते थे ताकि उन्हें रामलीला का पूरा आनंद मिल सके। लेकिन अब स्थिति यह बन चुकी है कि मोबाइल के युग में लोगों ने अपनी परंपरा भुला दी है। अब यहाँ पे सुधार करने की बेहद आवश्यकता है और लोगों को अब उसी दौर पर लौटना चाहिए ताकि वह अपनी संस्कृति को जीवित रख सकें और लोग अपने स्थानीय कलाकारों की सराहना भी करें। तमाम चीज़ों को लेकर स्थानीय कलाकारों ने लोगों से विशेष आग्रह यही किया कि अब यहाँ पे लोगों को पुरानी परंपरा की ओर वापस लौटना चाहिए ताकि स्थानीय जो कार्यक्रम है उसमें लोगों की बढ़ चढ़कर भूमिका नजर आए। वी न्यूज़ के लिए छतरपुर से पवन विधुआ की रिपोर्ट। आपके शहर छतरपुर में खुल गया मौली शी कलेक्शन, जो कि भीड़भाड़ से दूर और गाड़ियों के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ हमारे यहाँ शादी, सगाई लहंगे, पार्टी वियर एवं सिंपल साड़ी सूट, डिजाइनिंग ब्लाउज, ज्वेलरी, चूड़ी कंगन के अलावा वुमेन्स का फुल कलेक्शन उपलब्ध है। हमारे यहाँ शॉप पे वुमेंस का 80% फैब्रिक्स है, जिसमें साड़ी, सूट, लहंगा, पोशाक, हैंड पर्स, ज्वेलरी, कॉट सेट और गाउन्स हैं। साड़ियों में भी हम वैरायटी के हैं तो स्टेट वाइज हैंडलूम है, जैसे कश्मीर का पश्मीना मिलेगा, लखनऊ का लखनवी चिकन मिलेगा, बनारस का कतान, खड्डी, चनिया, सारे वैराइटीज़ हैं। जयपुर का आपको जॉर्जेट, शिफॉन, प्योर शिफॉन, ऐसे ही हर स्टेट का अलग अलग आपको वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ग्राहकों से ये कहना चाहते हैं कि आप अलग अलग स्टेट्स जाके विजिट्स करते हैं और अपने पसंद का फैब्रिक्स चुन के लाते हैं, तो वहाँ जाने के पहले एक बार आप मौली शी कलेक्शन आइए, एक मौका हमें दीजिए और आप भी देखिए कि आपको वही चीज़ यहाँ पर रीज़नेबल रेट्स में और अच्छे फैब्रिक के साथ मिल जाएगा, जिससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सारे शौक यहाँ भी पूरे कर सकते हैं आकर। अभी बात खत्म नहीं हुई है बहनों, चिंता मत करो। करवा चौथ स्पेशल डिस्काउंट के साथ दिवाली ऑफर भी हमारी कलेक्शन पर चल रहा है, तो देर किस बात की, आज ही आए आपके अपने मौली शी कलेक्शन पर। हमारा पता पंचवटी ढाबा के सामने, पन्ना रोड, छतरपुर। हमसे नीचे दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं।